अफसर ऐप पर नहीं आ रहा। कोई नहीं उषा, अभी मैंने चेक करा था बेटा, देख लेंगे अभी उसको, आ जाएगा आज। एक तुम्हारी दिक्कत है, एक लड़की की और दिक्कत है, दोनों की दिक्कत है। अच्छा, और बाकी की जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियों की दिक्कत है, बाकी के तो रिजॉल्व कर दिया था ये प्रॉब्लम। बाकी जिनके नाम अवसर ऐप पर हैं उन्होंने भी जो है सर्वे अटेंड नहीं करा है। भावना, सर हमारी अभी आपने दूसरी आईडी आज बना आपकी क्या? लेंगे, हमारी कल पहले वाली चल रही है आईडी। नहीं नहीं, अवसर पे तो आपका तो जो चल रहा है, तो आपने अवसर पे क्यों नहीं गए, क्विज क्यों नहीं करी वो सर्वे जो रिपोर्ट थी? क्लास वाली आईडी है, उसमें 11th वाली बनाऊंगी अब। बेटा जल्दी हो ना, कब करेगी? दो दो सर्वे आ चुके हैं आपके फिजिकल वर्ड के, मैंने कल भी बताया था। दूसरी जो भावना है जरा वो आना। यस सर। नेक्स्ट राउंड। हाँ बेटा, आपने क्यों नहीं करा? सर वो हमने देखा था अवसर ऐप पे, तब तक था नहीं कोई टेस्ट, नो सर्वे अवेलेबल आ रहा था। हाँ तो सर्वे ही तो करना है, टेस्ट थोड़ी करना था। सर्वे में 5 प्रश्न है, 5-6 प्रश्न, उस दिन मैंने बात तो कराई थी और बच्चों से, उन्हीं 5-6 प्रश्नों को करना है, सबमिट कर देना, हो गया सर्वे। आपने किया नहीं, इतनी गलत बात है। मतलब इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद अगर आप काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? बहुत गलत बात है भावना। अभी क्लास एंड होने के तुरंत बाद आप अपने एसआरएन नंबर से लॉगिन करें और अपना काम पूरा करें बेटा। आदित्य, यस सर। आपने किया? सर आज कर देंगे सर, अभी हम्म सर अभी कर देंगे सर, अभी क्या नहीं था। लापरवाही अच्छी बात नहीं होती। आपको पता है, आज मैं आपकी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनिए ध्यान से। जो सारे बच्चे, रावण था ना, रावण के बारे में जानते हैं आप सभी? रावण के बारे में तो जानते होंगे। यस सर। अरे जानते नहीं जानते रावण के बारे में? यस सर। हाँ, रावण ने सोचा था कि हम कुछ काम ऐसे कर लेंगे और जो कोई नहीं कर सकता था। जैसे कि उसने कहा था कि यमराज मेरे पैरों में पड़ा रहता है, मैं उसके ऊपर पैर रख के डेली बैठता हूँ राज्यसभा में। मैं जब चाहूंगा उसे लिखवा लूंगा कि पिता के रहते बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, और जब चाहता लिखवा लेता यमराज से। और पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक एक सीढ़ी बना दूंगा। तो जब चाहता तब कर लेता, रोज सोचता था आज कर लूंगा, अरे रोज सोचता था कल कर लूंगा है। और ये जो समंदर है ना, समंदर आप सभी जानते हैं कि 2/3 पोर्शन पानी है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर पानी का अभाव है। क्यों? क्योंकि वो पानी खारा है। तो उसने सोचा था जब चाहूंगा इस समंदर का पानी मीठा बना दूंगा। 3 काम उसने सोचे थे अपने लाइफ में, और लाइफ खत्म हो गई, वो काम नहीं कर पाया। तो वैसे आप रावण मत बनिए, है ना, काम करने की आदत डालिए। कोई भी काम हो वो उसको तुरंत करिए, इमीडिएटली करिए। एक तो उषा ने बताया वो अवसर ऐप पर नहीं है, और कौन सी लड़की अवसर पे नहीं आ रही है मुझे बताइए, मैं अभी आपकी क्लास के तुरंत बाद आपको अवसर पे कर दूंगा। और जो जो लड़कियां अवसर पे नहीं आ रही हैं वो अपना एसआरएन नंबर मुझे जो है टेलीग्राम कर देंगी। जैसे उषा, रामकिशन, इन्होंने बोला अपना जरा एसआरएन भेज देना, मैं देख लूंगा, आपको तुरंत अवसर पे ला दूंगा और आप सभी क्विज करेंगे। अब आगे चलते विवेक। विवेक, आपको क्या कष्ट था बेटे, आपने क्यों नहीं करा क्विज? आपकी हो गई? क्या सर? आपके कुछ हो गए बेटे वो सर्वे? सॉरी, सर मैंने आपने तो कर सर्वे लिए। कर दिया? अच्छा, दोनों कर कर लिया लिए? सर। दोनों दोनों यस बेटा, सर। गुड बेटा। देखो विवेक से पूछो, अगला, अगला नहीं अगली है भाई, रचना। यस सर। सर उस पे 10th आपने वाली आईडी कितने से ही हो जाएगा? बेटा? एसआरएन नंबर आपका एक ही होता है,
सर फिर अभी हमने कभी नहीं करके चेंज देखा, हुआ। सर्वे अवेलेबल आ रहा, 2-3 बार खोला था। फिर देखना अगर नहीं आ रहा है आपके सामने ना, एक बार मुझे अपना SRN सेंड करना, मैं देखूंगा, चेक कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना रचना? ओके अमन डागर। ठीक है सर। ओके बेटा अमन, हमारे यार आपने कर लिया बेटे? सर हमारे में भी नहीं आ रहा, अभी सर्वे आई क्या नहीं आ मेरा। रहा? क्या नहीं सर्वे आ रहा? सर, सर्वे सर्वे नहीं आ नॉट रहा? अवेलेबल। यस सर, सर्वे नॉट अवेलेबल नॉट आ रहा है। अवेलेबल। आप स्कूल, हाँ आपको अवसर ऐप के साथ स्कूल में मिलना मुझे कल। यस सर। हाँ हाँ आ जाएगा, आप में भी आ जाएगा। ओके तनिष, तनिष ये कौन सा बच्चा है भाई? ब्रिलियंट बॉय लिखा हुआ है, ब्रिलियंट बॉय। यस सर। अरे क्या नाम है बेटा आपका? सर पंकज। पंकज, अपना नाम लिख बेटे, क्या लिखा हुआ ब्रिलियंट बॉय? पता नहीं लग पाता कौन सा बच्चा है जुड़ा हुआ क्लास में। ओके अपना सर। नाम अभी अपडेट करिए आप, ठीक है ना? ओके सर। सर क्लास 10 हाँ करने के नाम बाद कर लिखिए, नाम लिखिए। और आपने क्यों नहीं किया अवसर ऐप पर सर्वे? सर वो मेरे पर फोन नहीं था तो इसलिए सर हम नहीं कर पाए। 5 मिनट का भी काम नहीं है सर्वे को करने बेटे। सर वो चलिए मेरे करिए, कोई पास नहीं। फोन, चलो आपको सर है वो ना, फोन था, तुरंत कर लीजिएगा। सर वो फोन दृष्टि, था भाई का, तो बाहर गया हुआ था तो इसलिए मैं कर नहीं पाया सर। चलिए कोई ना, आप कर लेना। सृष्टि, सर नो सर्वे अवेलेबल आ रहा था सर। बेटा अगर नो सर्वे अवेलेबल आ रहा है तो एक बार आप अपना मुझे SRN टेलीग्राम कर देना, मैं देखूंगा कैसे दिक्कतें आ रही तुम्हारी। ओके ठीक है, सर। वैसे सर्वे अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आई हुई है, 2 सर्वे अवेलेबल है फिजिक्स पर। या तो आप देख नहीं पा रही ओके होंगी, सर। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप स्कूल में मिलिएगा, ठीक है ना? ओके सर। कल्पना, ओके बेटा कल्पना, कल्पना क्या स्टेटस है बेटा आपकी? सर मैंने 2 बार ट्राई किया, उसमें सर्वे इज नॉट अवेलेबल आ रहा है। सर्विस नॉट अवेलेबल आ रहा है। आप यस स्कूल सर। में मिलना बेटा, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है ओके सर्विस सर। नॉट अवेलेबल, वो मिलना। तुम्हारा ऐप मुझे लगता है रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है? ओके वो सर। रिफ्रेश हो जाएगा, सब आ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा जितने भी बच्चे हैं, आप लापरवाही ना करें। अगर किसी पर अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइए, मैं देखूंगा कैसे नहीं अवेलेबल हो रहा। चलिए अब आज शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। कल मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को 10 मोर यानी कि 35 तक आपको करना था, ये था ना? 35 तक के डायमेंशंस करने थे। कितने बच्चों ने कर लिए? और कर लिए तो प्रॉब्लम कहाँ आई? ये है बेटा पूरा, देखिए मैंने 18 तक करा ही दिया था। ये आपके सामने देखिए, ये आ गए हैं डायमेंशंस। मैंने आपको अप टू 35 बोला था बेटा, सर बोला था ना? बोलो, सर अरे बोलो भाई। सर सर मैं ये कह रहा हाँ था बेटा, कि सर उसमें ऑफर है पे सर डेट ऑफ बर्थ गलत दिखा रहा सर वो। और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिखा रहा है। आप का डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 20/10/12/2005। 20 बेटा, वो फाइल मेरे कंप्यूटर पे पड़ी, वो देखना पड़ेगा, कंप्यूटर नीचे रखा हुआ है। चलो अभी आप क्लास खत्म होने के बाद ना फिर बात कर लेना मेरे से, मैं बता दूंगा आपका क्या है वो वास्तव में क्या है सारा, ठीक है ना? वो जो रिजल्ट था तो उसमें बेटा भी यही बताइए, थी। जो कि कोई नहीं, आप क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद आप फोन करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा मुझे सिस्टम पे कुछ काम भी है, मैं वर्कआउट करूंगा, उसके उसी दौरान आपको बता दूंगा। हाँ बेटे, अब आप बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये मैंने आपको 35 तक बोले थे। इसी
बच्चे को क्या दिक्कतें हैं बेटा वो बताइए और वो करने हैं आपको। सर बताइए एंगुलर कहीं कोई मोमेंटम। किसी ने पूछा, एक बार बोलिएगा। सर एंगुलर मोमेंटम करा दो। अच्छा, रचना ने पूछा है, रचना। ठीक है बेटा, आइए एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम देखिए आपके सामने मेंशन है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम को बेटा दिखाते हैं हम एल से, और एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखिए 19 नंबर पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशनल फॉर्मूले को निकाल चुके हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपनी रफ कॉपी पर एक एक चीज को इवेल्युएट करेंगे, तो वैसे आपको लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? मास इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा भी आप भली भांति जानते हैं क्या होता है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। समझ में आ गया? ऐसे ही करने हैं आपको जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आप भली भांति जानते हो कि एंगल क्या होता है। एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है। बाकी सारी वैल्यूज आपको रख देनी है। तो मास का क्या हो जाएगा बेटा? ब्रैकेटेड m। रेडियस का क्या हो गया? एल स्क्वायर। टाइम का क्या हो गया? t माइनस 1। जरा देखिए यही आ रहा है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। रचना समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ, और इसके बाद बेटे आप यूनिट भी ले सकते हैं, क्योंकि मास की क्या होती है आप भली भांति जानते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1। बस यही से इसी वैल्यू से आप यूनिट को भी मेंशन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सर भी आपने पर तो की नहीं, क्या बेटे? m की पावर नहीं लिखी आपने। बेटा अगर m की पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 एक ऐसी वैल्यू है, चाहे आप उसे पावर में ले लो, चाहे आप उसे डिवाइडेड ले लो, चाहे आप उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, किसी उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से पावर लिखना नेसेसिटी नहीं होती। धीरे धीरे आप देखेंगे कि फिर जब 1 रहेगा तो हम नहीं लिखेंगे। हाँ, -1 रहेगा तो इंडिकेट करना पड़ता है, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे x मैंने लिखा, तो इसमें आपको पता है कितने 1 अंडरस्टूड हैं? पहला 1 मल्टीप्लाई में है वो भी अंडरस्टूड है, x की जो पावर है वो भी अंडरस्टूड है, डिवाइडेड बाय 1 ये भी अंडरस्टूड है। यानी कि 1 ये तीनों अंडरस्टूड होते हैं। x लिखने का मतलब है अपॉन 1, पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये तीनों चीज एक साथ मानी जाती हैं। ओके बेटा? ओके सर। नेक्स्ट वन, आगे पूछो बेटे, कोई डाउट है फटाफट। और कल आपको सर पूरे 50 करने हैं, कल पूरे 50 हो जाने चाहिए और मेहनत के साथ। और आप अपनी कॉपियां जरूर शेयर किया करें लिखने के बाद। हाँ जी देखो सर मैंने ऐसे लिखा, तो थोड़ा प्रॉपर वे में आपको करना है। अच्छा उषा 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 रामकिशन, हेलो उषा, उषा रामकिशन कहाँ गई भाई? लगता है ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा माइक से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा पूछो, किसी भी बच्चे को अगर आगे 35 तक आज का टास्क था, 35 तक जिसको भी समझ में ना आया हो वो जरा पूछिए फ्रीक्वेंटली। सर जो इसका 22 था, इसमें एंगुलर वैल्यू हमारी क्या होगी? बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना एंगल अपॉन टाइम।
वो आपको फिजिकल रिलेशन याद करना है। फिर एंगल की आप डायमेंशन रख दीजिए, टाइम का डायमेंशन रख दीजिए, एंड यू गॉट योर रिलेशन। जैसे कि आप ऐसे जानते हैं सर एंगल, बेटा देखो जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। एंगल क्या होता है? एंगल डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस होता है। लिखते चलिए, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस अपॉन टाइम। आर्क क्या है? लेंथ है। रेडियस क्या है? लेंथ है। तो ये हो जाता है आपका L बाई एल अपॉन टी। L से L कट गया, सीधा आ गया आपका T, ऊपर चला गया T माइनस 1। ये आपका डायमेंशन इसका हो जाता है। क्योंकि डायमेंशन MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो आप इसे लिख सकती हैं M0 L0 T माइनस 1, या अगर आप ब्रैकेटेड T माइनस 1 भी लिख देंगी तब भी वो गलत नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलकर हम लोग उतनी ही वैल्यू लिखेंगे जितनी जरूरत है, लेकिन अभी आप बेटा प्रैक्टिस में सारा लो, यानी कि आपको ओके ऐसे ही लिखना है। हाँ, M0 L0 T माइनस 1, ये यही डायमेंशन है फिलहाल भी आपके लिए। आगे चलकर हम उसे सॉर्ट कर देंगे। बेटा नेक्स्ट वन, आप सभी बच्चे पूछ लीजिए, लाइव क्लास है, क्योंकि जब रियल क्लासरूम चलेगा और किसी भी बच्चे ने बोला सर ये तो हमें नहीं आता, आप दोबारा रिकैप करें, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, मेहनत करिए, अभी से क्लास रिवाइज नहीं की जाएंगी। क्लास ऑनलाइन सारी हैं, सर आपके रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। हाँ बेटे कल्पना सर 33 बोलिए। बता दीजिए एक बार। 33 रेनॉल्ड नंबर, चलिए रेनॉल्ड नंबर यस लेते हैं। सर। ये थोड़ा सा, हाँ ओके ओके, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको टफ इसलिए लगा क्योंकि आप इनकी वैल्यू नहीं समझ पा रही है क्या। तो चलिए आप लोग सभी रफ कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। जो रेनॉल्ड नंबर है, यहाँ पर रो डेंसिटी होता है। रो क्या है? रो इज योर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है, इसको रो कहते हैं। डी आपका डायमीटर होता है। क्या होता है? डी क्या होता है बेटा? डायमीटर। वी से आप परिचित ही हो सभी, वेलोसिटी। और अंत में आता है आपका ईटा। ईटा होता है विस्कोसिटी। अब आप जरा नोट कर लीजिए, रो मैंने क्या बोला? रो इज योर डेंसिटी, डी इज योर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, वी इज वेलोसिटी एंड ईटा इज विस्कोसिटी। बेटा देखो सर आप आपने कुछ बोल रहे थे? क्या बेटे? सर आप कुछ बोल रहे थे उषा से मुझसे? हाँ उषा, मैं ये पूछ रहा था बेटा कि आपने अगर अपना अवसर ऐप चेक किया हो तो आपको अवसर ऐप कहाँ दिखा रहा था? आर्ट में दिखा रहा था या कॉमर्स में या साइंस में? सर वहीं पे भी नहीं। ये अवसर तो आप पर होगा ना? यस सर। अवसर होगा तो वो आप जो एंटर करोगे तो दिखाएगा कि आप किस सेक्शन में एडमिट हो। वो मुझे चाहिए था। तो चलिए देख लेना, अभी फिर बताना बाद में जैसा भी हो, नहीं तो मैं तो देखूंगा ही, आपको हर सेक्शन में चेक करना पड़ेगा आप कहाँ पढ़ी हैं। ठीक है, आइए। रो बेटा क्या हो गया? डेंसिटी। डेंसिटी आपने शुरू में करी है, 1 से लेकर 10 में डेंसिटी आ जाता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप देखेंगे तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन आता था वो आता है ml-3। ml-3 आप देखिएगा इसका रिलेशन आता है। डायमीटर क्या होता है? लेंथ होता है। वेलोसिटी क्या होता है? LT-1। आप सभी करिएगा, क्योंकि मुझे तो सारे रट गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप भी मेरे जैसे ही प्रैक्टिस करें जिससे आपको भी रट जाए। अगला आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपने लगाई हुई है, देखिए 32 नंबर पर ही विस्कोसिटी लगाया हुआ है, और जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1 T-1। इन सारे वैल्यूज को बेटा उठाइए और रख दीजिए, और जब आप काटेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा M0 L0 T0, यानी कि रेनॉल्ड नंबर, चूंकि एक नंबर है, नंबर आपका डायमेंशन लेस होता है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नंबर डायमेंशन लेस होता है और इसकी कोई यूनिट्स
नहीं होती। समझ में आ गया? रचना आपने पूछा था इसको? यस सर। अच्छा, कल्पना ने पूछा था। गुड। नाउ नेक्स्ट वन। बताओ बेटे, ये आपका दिन है। जब मैं पूछूंगा ये कैसे होगा, जो क्लास खुलेगी, तो आप ये नहीं कह सकते जी हमें नहीं आता। हमें नहीं आता ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, मेहनत से भी पढ़ें। आगे चलते हैं फिर ये आपके पास आ गया। आप अभी ना कर ले, 50 टाइम तो होने ही वाला है। 34, 35 इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। सर 34। 32। सर 34। 34 बेटा देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट है। ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसमें आप इन सिंबल्स की वैल्यू को नहीं जानते, कि इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो मैं प्रत्येक सिंबल को डिफाइन कर देता हूं और आप उसे खुद करेंगे। स्वयं चीज को प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूं। पहला देखिए, पहला रिडबर्ग कांस्टेंट में बेटा आता है 2। पहला 2 है ना, फिर पाई है। 2 और पाई ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। इसका कोई रोल ही नहीं बनता, मतलब इसको भूल जाओ। अब बाकी बचा क्या? एम। एम क्या है तुम्हारा? मास। और मास से आप जानते हैं मास का क्या होता है, बताना कुछ है ही नहीं। अच्छा, ई आपका होता है चार्ज। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। और चार्ज का चलो मैं बता ही देता हूं। चार्ज का डायमेंशन होता है, आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में भी, कि आई बराबर होता है Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। सो Q इक्वल टू बेटा होता है आई टी। आई का होता है ए डायमेंशनल फार्मूला, टाइम का होता है टी। तो ए टी बेटा होता है चार्ज का। नोट कर लीजिए सभी रफ कॉपी में। मास का हो गया, चार्ज का हो गया। अब 3 वैल्यू बच रही हैं। अब इसको इरेज करता हूं। अब बात आती है सी की। सी होता है बेटा वेलोसिटी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि वेलोसिटी है, आप इसका डायमेंशन जानते हो, फिर भी मैं लिख देता हूं एल टी माइनस 1। इसका डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। इसके बाद आपका आता है एच। एच होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट। आइए लिखते हैं एच। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसको निकालने का बेटा तरीका है, एक फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। सो H इक्वल टू E बाई न्यू। E क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, ml स्क्वायर T माइनस 2। और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन T। ये T ऊपर चला गया, तो प्लैंक कांस्टेंट का मान क्या आ गया? ml स्क्वायर T माइनस 1। T ऊपर चला गया ना, पॉजिटिव में चला जाएगा। ml स्क्वायर T माइनस 1, ये तो हो गया प्लैंक कांस्टेंट का मान। अब इसके बाद अब आपका एक वेरिएबल बचा, वो कौन सा है? एम हो। अच्छा, के रह गया। आइए के देखते, के क्या है। के को निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, कूलाम महोदय ने दिया था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप के निकालते हैं तो के बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। और आप सब बच्चे जानते हो बेटे कि एफ क्या है? एफ आपका फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन आपने बहुत बार निकाला है। बताएगा कोई फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? आप तक रट जाना चाहिए था और आप बता नहीं पा रहे हैं फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन जल्दी बताइए। नहीं आता, दुखद है। ML मास। नहीं बेटे, अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। MLT माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज का होता है AT। अभी निकाला है, 2 चार्ज हैं तो A स्क्वायर
पी स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को आप हल कर लीजिए, आपको के का मान मिल जाएगा। आपको किसका मान मिल जाएगा? के का मान मिल जाएगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। और बताइए, ये तो था 34, तो 34 हो गया रिडबर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपकी आ Yes, जाएगी L-1 आफ्टर कैलकुलेशन। और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को बेटा कोई दिक्कत? कौन सा? 35। 35। देखो बेटा, इसमें क्या है, सिंपल है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखो लिखा है स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, यहीं से निकाल लीजिए। स्क्वायर मीटर किसका होता है? स्क्वायर मीटर माने एल स्क्वायर, पर सेकेंड माने t-1, डायरेक्ट निकल जाएगा। स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होगा स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, एल स्क्वायर t-1। और यहां से आप देखिए स्क्वायर मीटर पर सेकेंड लिखा है मैंने, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड यहीं से निकल जाएगा आपका। ठीक है ना? ऐसे जैसे बोला स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू बना लो, इसका क्या होता है एल स्क्वायर, इसका क्या होगा t-1, m है ही नहीं, m0, लो बन गया डायमेंशन, सिंपल। ठीक है? और अब बेटा आज आप लोगों ने, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी है, इसलिए कल का जो टास्क है वो है कंप्लीट 50, 35 तक हो गया। कल आप कंप्लीट 50 करेंगे, सभी बच्चे कंप्लीट 50 सबको करना है। साथ ही साथ आप लोगों से शुरू से लेकर 20 तक, शुरू से लेकर मतलब फ्रॉम 1 to 20 आपसे सुना जाएगा डायमेंशन और एसआई यूनिट्स। डायरेक्ट पूछूंगा कि आप बताइए इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। तो आप सब बच्चों को बताना है, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर वे में बेटा प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है ना? सभी बच्चों को होमवर्क समझ में आ गया? मैं भी दे भी दूंगा। कल लिसनिंग का टास्क होगा और 15 आपको डायमेंशनल फॉर्मूले करने हैं, अप टू 50, फ्रॉम 36 to 50 आपको डायमेंशनल फॉर्मूले करने, कॉपी में डिराइव करना है। डाउट होगा तो मैं कल डाउट आपके ले लूंगा। साथ ही साथ 1 से लेकर 20 तक के डायमेंशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, तो उन डायमेंशन को कल सुना जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बेटे? तो क्लास ऑफ करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है अब तक? क्लास ऑफ नो करें सर। बेटे अब? ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन।